हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राम कॉमर्स एकेडमी में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश टू हिंदी व हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद व पदनामों को स्टडी किया था, सो आज के वीडियो में हम शुद्ध रूप, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और श्रम सूत्र शब्दों के बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों को चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मुहावरे, लुकतियाँ व अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ाऊँगा। तो आज का वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध रूप के टॉप 20 शब्दों को पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद में श में छोटी की मात्रा ना होकर के बड़ी की मात्रा रहेगी और व के ऊपर आरएफ की मात्रा रहती है। दूसरा शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल में डबल ज रहता है, ना कि सिंगल ज। उ आधा ज मिले व ल, डबल ज आधा ज रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अतिथि, अगला वर्ड है अतिथि। अतिथि में दोनों में त और था दोनों में छोटी की मात्रा रहती है, अतिथि। अगला शब्द है अनुग्रहित। अनुग्रहित ना पढ़ के इसको अनुगृहित पढ़ते हैं, अनुगृहित। ग में री की मात्रा रहेगी, अनुगृहित। अगला वर्ड है अलौकिक। अलौकिक ना पढ़ के इसको अलौकिक पढ़ते हैं, ल में औ की मात्रा रहेगी, अलौकिक। अगला वर्ड है अंतर्गत। अंतर्गत में आधा नाम ना होकर के इसको अंग की मात्रा देंगे, अंतर्गत कहेंगे। अगला वर्ड है अनुग्रह। अनुग्रह ना पढ़ के इसको अनुग्रह पढ़ते हैं, अनुग्रह। ग में र की मात्रा रहेगी, अनुग्रह। अगला वर्ड है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं होता है, शुद्ध रूप होता है इसका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ए की मात्रा रहेगी। अगला वर्ड है कवियत्री। कवियत्री नहीं होता, कवियत्री होता है। क व य में छोटी की मात्रा ई, त्र में बड़ी की मात्रा, कवियत्री। अगला वर्ड देख लेते हैं गृहिणी। अगला वर्ड देख लेते हैं गृहिणी। गृहिणी ना होकर के गृहिणी होता है, गृहिणी ना होकर के गृहिणी होगा। तो गृह हमें छोटी की मात्रा ही, अड़ा में बड़ी की मात्रा, गृहिणी। अगला वर्ड देख लेते हैं माधुर्यता। माधुर्यता ना होकर के माधुर्य या मधुरता होगा, माधुर्य या मधुरता होगा। अगला वर्ड देखते हैं जो कि है पूजनीय। पूजनीय ना होकर के पूजनीय या पूज्य होता है, पूजनीय ना होकर के पूजनीय या पूज्य होगा। अगला वर्ड है पैतृक। पैतृक त्र में छोटी की मात्रा त्रि ना होकर के त्रिक होता है, त में री की मात्रा लगेगी, पैतृक बोला जाएगा। अगला वर्ड है स्वस्थ। स्वस्थ का सही शब्द रूप क्या है? आधा स व आधा स था, तो स्वस्थ बोला जाता है। अगला वर्ड है निर्दोषी। निर्दोषी जो वर्ड है उसको निर्दोष पढ़ा जाता है, निर्दोषी नहीं होता है, निर्दोष होता है। अगला वर्ड है निरोग। निरोग को निधन रोग बोला जाएगा, निरोग, निधन रोग, निरोग। फिर अगला वर्ड है प्रामाणिक। प्रामाणिक ना बोल के प्रामाणिक होता है जी, प्रामाणिक ना होता है, ये प्रामाणिक होता है। अगला वर्ड है सदृश्य। सदृश्य न होकर के ये सादृश्य होता है, सदृश्य, सदृश्य न होकर के ये सादृश्य होगा। अगला वर्ड देख लेते हैं व्यवहारिक। व्यवहारिक ना होकर के ये व्यवहारिक होता है, य में आ की मात्रा लगेगी, व्यवहारिक होगा। लास्ट वर्ड है निर्दोष। निर्दोष ना पढ़ के इसको निर्दोष पढ़ते हैं, और ये लिखा कैसे जाएगा? तो निर्दोष, षटकोण का स लगेगा, निर्दोष। तो ये थे टॉप 20 शुद्ध और अशुद्ध रूपों के। आइए अब अगला हम लोग वाक्य शुद्ध के टॉप 10 क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला वाक्य है आकाश बहुत उच्च है। आकाश बहुत उच्च नहीं जी, आकाश बहुत ऊंचा है बोला जाता है, आकाश बहुत ऊंचा है। दूसरा वाक्य है वह शायद अवश्य आएगा। इसका शुद्ध रूप होगा वह अवश्य आएगा। शायद और अवश्य एक साथ नहीं आते, वह अवश्य आएगा, ये इसका शुद्ध रूप होगा। अगला वर्ड है कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, इसका सही वाक्य होगा कोयल की कंठ सबसे मधुर है। कोयल की कंठ सबसे मधुर है। अगला वाक्य है बच्चे इधर उधर घूमते हुए दूर निकल गए। इसका शुद्ध रूप होगा बच्चे घूमते हुए दूर निकल गए।
बच्चे इधर उधर घूमते हुए दूर निकल गए, इसका शुद्ध होगा बच्चे घूमते हुए दूर निकल गए। अगला वाक्य है वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने योग्य है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप होगा वह दंड योग्य है, वह दंड योग्य है। अगला वाक्य देख लेते हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। यहाँ अनेकों ना होकर के अनेक होगा, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा जी? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला वाक्य देखते हैं, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो साहित्य और जीवन में संबंध है, साहित्य और जीवन में संबंध है। अगला वाक्य देख लेते हैं, आकाश फूल, आकाश फूल ना बोल के इसको आकाश कुसुम बोला जाता है, आकाश फूल ना बोल करके इसको आकाश कुसुम बोला जाता है। अगला वाक्य देख लेते हैं, तो दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है का शुद्ध रूप दक्षिण का अधिकतर भाग पठार है। अगला देखते हैं, मैं अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा रखता हूं, इसका शुद्ध रूप होगा मैं अपने गुरु पर श्रद्धा रखता हूं, मैं अपने गुरु पर श्रद्धा रखता हूं। तो ये थे टॉप 10 वाक्य शुद्ध वाले वाक्य। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। तो आइए टॉप 20 पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। तो पहला शब्द है अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची होते हैं आग, पावक, अनल। अग्नि के पर्यायवाची होते हैं आग, पावक, अनल। दूसरा शब्द है अमृत। अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, पीयूष, अमीय। सुधा, पीयूष, अमीय। तीसरा शब्द है आकाश। आकाश का पर्यायवाची होता है अंबर, आसमान, गगन। आकाश का पर्यायवाची होता है अंबर, आसमान, गगन। अगला शब्द है आंख। आंख का पर्यायवाची होता है नेत्र, लोचन, नयन। आंख का पर्यायवाची होता है नेत्र, लोचन, नयन। अगला शब्द है कमल। कमल का पर्यायवाची होता है सरोज, जलज, पंकज। कमल का पर्यायवाची होता है सरोज, जलज, पंकज। अगला शब्द देखते हैं जल। जल का पर्यायवाची होता है पानी, नीर, वारी। जल का पर्यायवाची होगा पानी, नीर, वारी। अगला शब्द है पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची होता है फूल, कुसुम, सुमन। पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा जी? फूल, कुसुम, सुमन। अगला शब्द है बादल। बादल का पर्यायवाची होता है मेघ, घन, नीरद। बादल का पर्यायवाची होता है मेघ, घन, नीरद। अगला वर्ड है रात। रात का पर्यायवाची होता है निशा, रैन, रात्रि। निशा, रैन, रात्रि। अगला शब्द है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची होता है सागर, जलधि, रत्नाकर। सागर, जलधि, रत्नाकर। अगला वर्ड है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची होता है आदित्य, प्रभाकर, दिवाकर। आदित्य, प्रभाकर, दिवाकर। तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा आदित्य, प्रभाकर, दिवाकर। अगला वर्ड है स्त्री। स्त्री को बोला जाता है भार्या, दारा, कांता। स्त्री को बोला जाएगा भार्या, दारा, कांता। अगला शब्द है अश्व। अश्व का पर्यायवाची होता है वाजी, घोड़ा, तुरंग। अश्व का पर्यायवाची होता है वाजी, घोड़ा, तुरंग। अगला शब्द है बिजली। बिजली का पर्यायवाची होता है चंचला, चपला, विद्युत। चंचला, चपला, विद्युत। बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा चंचला, चपला, विद्युत। अगला शब्द है मृग। मृग का पर्यायवाची होता है हरिण, हिरण, सारंग। हरिण, हिरण, सारंग। अगला शब्द है सोना। सोना का पर्यायवाची होता है स्वर्ण, कंचन, कनक। अगला शब्द है सोना। सोना का पर्यायवाची होगा स्वर्ण, कंचन, कनक। अगला शब्द है चांदनी। चांदनी का पर्यायवाची होता है ज्योत्सना, चंद्रिका, कौमुदी। ज्योत्सना, चंद्रिका, कौमुदी। अगला शब्द है पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची होता है पहाड़, शैल, गिरी। पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा पहाड़, शैल, गिरी। लास्ट वर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है चंद्र, चांद, मयंक। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है चंद्र, चांद, मयंक। तो ये थे टॉप 20 पर्यायवाची शब्द जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आइए हम लोग टॉप 20 विलोम शब्दों के बारे में देखते हैं। वैसे शब्द जिनका उल्टा अर्थ बताना है,
जिसमें पहला वर्ड है आपका अमृत। अमृत का उल्टा अपोजिट होता है या विलोम होता है विष। अमृत का विलोम शब्द होगा विष। दूसरा शब्द है कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा जी? ज्येष्ठ। कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ। कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ। अगला शब्द देख लेते हैं स्वाभाविक। स्वाभाविक का विलोम होगा कृत्रिम। स्वाभाविक, स्वाभाविक का विलोम होगा कृत्रिम। अगला शब्द देखते हैं दीर्घ। दीर्घ का विलोम होगा हश्व। दीर्घ, दीर्घ का विलोम होगा हश्व। दीर्घ का विलोम होगा हश्व। अगला वर्ड देख लेते हैं, अगला शब्द है कृपण। कृपण का विलोम होगा उदार या दानी। कृपण का विलोम होगा उदार या दानी। अगला शब्द देखते हैं निर्लज। निर्लज का विलोम होगा सल्लज। निर्लज का विलोम होगा सल्लज। अगला शब्द देख लेते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम होगा कृतधन। कृतज्ञ का विलोम होगा कृतधन। अगला शब्द देख लेते हैं सित। सित का विलोम होगा ताप। अगला शब्द देख लेते हैं सित। सित का विलोम होगा ताप। अगला देख लेते हैं शब्द है रोग। रोग का विलोम होगा निरोग। रोग का विलोम होगा निरोग। अगला शब्द देख लेते हैं प्रेम। प्रेम का विलोम होगा घृणा। प्रेम का विलोम होगा घृणा। अगला शब्द देख लेते हैं अनुराग। अनुराग का विलोम होगा विराग। अनुराग, अनुराग का विलोम होगा विराग। अगला शब्द देख लेते हैं नूतन। नूतन का विलोम होगा पुरातन। नूतन का विलोम होगा पुरातन। अगला शब्द है सभ्य। सभ्य का उल्टा या विलोम होगा असभ्य। सभ्य का उल्टा या विलोम होगा असभ्य। अगला शब्द है सुलभ। सुलभ का विलोम होगा दुर्लभ। सुलभ का विलोम होगा दुर्लभ। अगला शब्द है श्री गणेश, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री गणेश, इसका मतलब होता है आरंभ करना, तो इसका विलोम होगा इतिश्री। श्री गणेश, इसका विलोम होगा इतिश्री। उसके बाद देख लेते हैं उत्तम। उत्तम का विलोम होता है अधम। उत्तम का विलोम होता है अधम। अगला शब्द देखते हैं वैतनिक। वैतनिक का मतलब होता है अवैतनिक। वैतनिक का विलोम होगा अवैतनिक। वैतनिक मतलब जो सैलरी पर्पज से काम करता हो, अवैतनिक जो सैलरी के बिना काम करता हो, तो अवैतनिक। अगला शब्द देख लेते हैं स्वार्थ। स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ। स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ। अगला शब्द देख लेते हैं आरोह। आरोह का विलोम होगा अवरोह। आरोह का विलोम होगा अवरोह। लास्ट वर्ड है सार्थक। सार्थक का विलोम होता है निरर्थक। सार्थक का विलोम होगा निरर्थक। तो ये थे टॉप 20 विलोम शब्द। अब हम लोग टॉप 10 अनेकार्थी शब्द देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनका अलग अलग मतलब या मीनिंग निकलता हो, ऐसे टॉप 10 शब्दों को देखेंगे, जिसमें पहला शब्द है घन। घन का मतलब होता है बादल भी, समूह भी और कपूर भी। बादल, समूह और कपूर, इन सभी के लिए घन का यूज किया जाता है। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धन, एक मतलब होता है आशय और तीसरा मतलब होता है कारण। तो अर्थ के 3 मीनिंग निकलते हैं, धन, आशय और कारण। तीसरा शब्द है आपका ठाकुर। ठाकुर के भी 3 मीनिंग निकलते हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है देवता और तीसरा है मालिक। ठाकुर, देवता, मालिक। अगला शब्द है अमृत। अमृत को बोला जाता है अन्न भी, दूध और जल। अन्न, दूध और जल, इन सबको अमृत बोला जाता है। अगला शब्द है कर। कर का मीनिंग होता है टैक्स, एक होता है किराया और तीसरा मतलब होता है मशीन। टैक्स, किराया और मशीन। अगला शब्द है गुरु। गुरु का मतलब होता है आचार्य, भारी और बृहस्पति। आचार्य, भारी और बृहस्पति। अगला शब्द देख लेते हैं नाक। नाक का मतलब होता है नासिका, रेट और प्रतिष्ठा। नासिका, रेट और प्रतिष्ठा। अगला शब्द देख लेते हैं अली। अली का मतलब होता है भौरा, कोयल, बिच्छू। अली का मतलब होता है भौरा, कोयल, बिच्छू। अगला शब्द देख लेते हैं तम। तम का मतलब होता है अंधकार, पाप, अज्ञान। तम का मतलब होता है अंधकार, पाप या अज्ञान। इन सभी शब्दों के लिए तम का प्रयोग किया जाएगा। सोना, धतूरा, गेहूं, इन सब के लिए कनक प्रयोग किया जाएगा। सोना, धतूरा, गेहूं, इन सब के लिए कनक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो ये थे अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द।
तो आज का अंतिम टॉपिक है सम श्रुत शब्द। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण तो समान होता है बट मीनिंग अलग अलग होते हैं, ऐसे शब्दों के लिए ऐसे शब्दों को सम श्रुत वर्ड कहा जाता है। तो आइए इसके टॉप 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला है अंश। अंश ये सरोता वाला सा है, तो इस एक अंश का मतलब होता है कंधा और दूसरा अंश शक्कर वाले सा का मतलब होता है हिस्सा। तो अंश कंधा और अंश मतलब होता है हिस्सा। दूसरा शब्द देख लेते हैं आदि। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आदि का मतलब होता है प्रारंभ और इसी द में बड़ी की मात्रा लग जाए तो आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। आदि का मतलब हो जाएगा अभ्यस्त। अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है अगम। अगम मतलब होता है आपका दुर्लभ। अगम, अगम मतलब होता है दुर्लभ। और आगम, आगम का मतलब होता है शास्त्र। आगम का मतलब हो जाएगा आपका शास्त्र। अगला शब्द देख लेते हैं अनिल। अनिल का मतलब होता है वायु और अनल, अनल को बोला जाता है आग। तो अनिल का मतलब होता है वायु और अनल का मतलब होता है आग। अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है आपका हरि। हरि का मतलब होता है भगवान और र में बड़ी की मात्रा लग जाए तो हरि एक नाम हो जाएगा। तो हरि भगवान को बोला जाता है और हरि एक नाम है। अगला शब्द देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका अवधि। अवधि का मतलब होता है समय। अगर इसी अवधि में ध में बड़ी की मात्रा लग जाए तो यह अवध की भाषा बन जाएगी। तो अवधि मतलब एक अवधि का मतलब होता है समय और दूसरा अवधि का मतलब होता है अवध की भाषा। अगला शब्द देख लेते हैं अंगना। अंगना का मतलब होता है आंगन और एक अंगना जिसमें चंद्र बिंदु की मात्रा हट जाएगी तो अंगना का मतलब हो जाएगा स्त्री। एक अंगना का मतलब होगा आंगन और एक अंगना का मतलब हो जाएगा स्त्री। अगला शब्द देख लेते हैं पुरुष। पुरुष को बोलते हैं आदमी और परुष, परुष को मतलब होता है कठोर। पुरुष का मतलब होता है आदमी और परुष का मतलब हो जाता है कठोर। अगला शब्द देख लेते हैं पानी। पानी का मतलब होता है जल और इसी को पानी बोला जाएगा तो ये होता है हाथ। पानी मतलब जल और पानी, पानी मतलब होता है हाथ। अगला शब्द है आपका संघ। संघ मतलब होता है समिति और संघ, संघ मतलब होता है साथ। संघ मतलब होता है समिति और संघ मतलब होता है साथ। तो ये थे हिंदी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रूप जिनको एग्जाम में जाने से पहले आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। और इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द ही आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हो जाएगा, तो अपनी तैयारी को जारी रखिए। और अगले पार्ट में हम लोग मुहावरे, लोकोक्तियां और अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रयोग देखते हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और अपनी तैयारी को और अच्छे से बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।